इच्छामि इच्छाकारणसंसर्गः अवोढ्यमे अभ्यन्तर देवस्य खाम्यो एचम हम देवस्य यं किंचित अपत्यम परपत्यम भक्ते पाणिनि व्याचे आलावे सल्लावे चास्ते समास नंतर भाषा और भाषा यं किंचित मज्जने परिणाम संबंबा बायंबा तुम्हे जाना अहम मन अनंत इच्छामि कमासमनो देव जवन्य निश्चय रखण इच्छा कर मायना से दिशा होई इच्छामि कमासनो देव निश्चय रखण इच्छा कर से मायना पड़ी गई इच्छामि कमासनो देव जवन्य निश्चय रखण इष्टारी भगवत प्रसाद की मायना प्रसाद कराओ सभी नमो यत्तान नमो धाम नमो आयर्यान नमो उवज्झायान नमो नोए सौवसाहुनम ऐसो पंच नमकारो सौ पावपनाशनो मंगलानं च सव्येस्य परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। कोई प्रश्न किसी का? प्रश्न है उनका, अपनी मान्यता ठीक करना या सम्यक दर्शन करना बहुत कठिन है क्या? जो कठिन भी है और सरल भी है। कोई बात मान लो तो बहुत सरल है और नहीं मानो तो बहुत कठिन है। जैसे कोर्ट में केस चलता है, कोई 15 साल चलता है, कोई 20 साल चलता है, कोई 25 साल चलता है, फिर फैसला जो होता है जिसका, फिर हाई कोर्ट में चलता है, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, जब तक वो व्यक्ति मर जाता है जो लड़ने वाला होता है। तो अब झगड़ा सुलझाना सरल है कठिन है? झगड़े को सुलझाना सरल है कठिन है? तो सरल भी है कठिन भी है। दोनों जने पहले ही मान जाए तो सरल है। अब नहीं माने तो बाद में जज कहेगा कि मानने की मानत पड़ेगी ना। और जब भी नहीं मानेंगे तो हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इतना चलते तो ऊपर ही पहुंच जाएंगे, पर नहीं मानेंगे। होता है ना ऐसा? तो क्या है, मान्यताओं को ठीक करना बहुत आसान भी है और कठिन भी है। सही मान लो सरल हो जाएगा, नहीं मानो तो कठिन है। जिसे अभी आपको हम समझाते हैं, अब एक्सेप्ट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे समझाने जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, दूसरे फिर समझाते हैं, तीसरे फिर समझाते हैं, फिर नहीं मानना है तो नहीं मानते हैं। जितने लोग अपन बैठे हैं तो सबने अपने अपने कुछ कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, विचारधारा बना रखी है और अपने अपने विचार जीते रहते हैं। जैसे विचारधारा होती है जीते रहते हैं। अब कुछ की सही हो सकती है, कुछ गलत हो सकती है। गलत वाला कहता है मैं सही हूं, मैं नहीं मानूंगा इस बात को,
तो नहीं मानेगा तो उसको सही नहीं होगा। आई बात समझ? मतलब कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अपने कॉन्सेप्ट बना लेता है, जो विचार बना लेता है वो चलती रहती है उसकी, वो छोड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बोलते ना भगवान भी आ जाए समझा देंगे तो भी सब लोग सम्यक नहीं हो गया। भगवान की देशना में जो वाणी आती है और भगवान समझाते हैं तो सब लोग एक्सेप्ट करने जरूर नहीं होता है। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो वो नहीं होता है, कर लेते हैं एक्सेप्ट, सम्यक हो जाते हैं। जैसे गौतम स्वामी जी गए, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली बात, तो कितनी देर लगी, क्षण भर में उन्होंने एक्सेप्ट कर ली बात। और अपने से गए होंगे, अपन एक्सेप्ट नहीं करी, इसलिए भटक रहे हैं अपन। क्या बोलते हैं, कई बार अपने को मौका मिला होगा परमात्मा से मिलने का, समोसर में भी गए होंगे अपन अनंत काल की यात्रा में, पर हमने भगवान की बात को माना नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, इसलिए सम्यक नहीं हुआ। तो सरल या कठिन है बताओ? सरल है ना, कठिन है? मान लो सरल है, नहीं मानो तो कठिन है, इतनी सी बात। मान क्यों नहीं पा रहे? मान क्यों नहीं पाते? जो हमने मान रखा है ना उसको छोड़ नहीं पाते हैं। जो हमने मान रखा है ऐसा लगता है, हमको फीलिंग होता है कि हम सही है, बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं। अब कितना गाढ़ मान रखा है उतने हमको फीलिंग करना पड़ेगा ये गलत है, पक्का मान रखा हमने, इसलिए हम मान नहीं पाते उस पर, पक्कापन छोड़ नहीं पाते। मैंने बताया ना, जैसे कोर्ट पे केस चलता है, अब वही केस ऐसे है तो इसमें दम ही नहीं रहता है, बिना काम के चलता रहता है, चलता है, आया समझ? चलता रहता है, 20 साल 25 साल से चलता रहता है। जैसे आपको नांदगांव का केस बताऊं मैं आपको, एक वकील साहब हैं, नाम तो भूल गया मैं उनका, तो कोई दो लोग झगड़ रहे थे आमने सामने वाले, मंदिर के सामने वाली गली है ना, उस गली में वहीं वो वकील साहब रहते थे, दोनों झगड़ रहे थे। तो झगड़ा होते होते क्या हुआ, वकील साहब गए बीच में उनको समझाने के लिए, तो वो एक ने वकील साहब को हटा दिया ऐसा, तुम हटो बीच में से, तुम गिर गए वकील साहब। तो वकील ने दावा लगा दिया उनके ऊपर, मेरी मानहानि कर दी, मानहानि का दावा लगा दिया, इससे मेरी मानहानि कर दी। अब झगड़ा उनका हो रहा था, इनका बीच में केस चालू हो गया वकील साहब का, ठीक है। अब 20-25 साल से केस चल रहा उनका। हमने वकील को समझाया कि भैया वो व्यक्ति जिसने आपके साथ कुछ किया है वो आपसे माफी मांग ले, उसको माफ कर दो, काम खत्म हो गया, तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, और क्या होगा। तो उनका एक ही कहना है कि वो कोर्ट में माफी मांगे तो मैं छोड़ूंगा उसको, नहीं तो छोड़ूंगा। हम लोग यही माफी मांग ले, सभा के बीच में मांग ले, अपने प्रवचन में या जहाँ कहो ही माफी मंगवा देते हैं, उससे काम खत्म हो जाए। वो भी कहता है माफी मांग ले, तो काम मना कर, तो कोर्ट में नहीं मांगू मैं। कितनी छोटी सी बात है, बात छोटी सी ना, बड़ी है, बताओ क्या मानोगे आप? सुनने वाले लगते हैं बहुत छोटी सी बात है। माफी मांगने को तैयार है, हैं? जब माफी मांगने को तैयार है तो कहीं भी मांग सकता है ना। माफी मांगने के तैयार है, कोर्ट में नहीं मांगता, कोर्ट में ही मांग ले। अब वो कहता कोर्ट में नहीं मांगूंगा, जब मांग लेता हूँ मैं अब, और केस खत्म करो। अब बता रहा इतनी सी बात है, चाहे वो गलती पे है, वो गलती पे, कोई भी, और दोनों ही गलती पर है एक दिन, पर दोनों नहीं मानना है तो उनका कोर्ट पे केस चलता रहता है।
तो अब ये केस कैसे सुलझेगा? तो या तो जज जो है वो जजमेंट देगा कि भैया इनकी मानहानि हुई है, इसलिए इतना इतना पेनल्टी भरो या इनसे माफी मांगो, ऐसे कुछ करेगा तब जाके झगड़ा निपटेगा। चलता रहता है ऐसे झगड़े चलते रहते सजा सजा दिलवाना चाहते हैं, माफी नहीं सजा भी मिले। सजा मिल सकती है। अब सजा क्या मिलेगी? मतलब कोई जुर्माना। जेल में भेजेंगे नहीं, जुर्माना बस कोई जुर्माना भरेंगे। ये भी भेज सकते हैं ना। पर मतलब क्या होता है कि दोनों के यहाँ बात ये आ रही है, दोनों के कॉन्सेप्ट जो है अपने बने हुए हैं, तो दोनों अपने कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ते हैं, तो इस कारण से वो मान्यता बदलती नहीं है। तो ऐसे ही हमने अनादिकाल से मान रखा मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ये परिवार वाले मेरे हैं, ये मकान मेरा है, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, मान रखा है। अब कैसे छोड़ देंगे? हम नहीं माने, हम कैसे मानना छोड़ दें मकान मेरा नहीं है? अब सब समझा रहे हैं, देखो तू मरेगा तो यही छोड़ के जाएगा, मकान तेरा कहाँ से जाएगा तेरे साथ? बोले हाँ मेरे को मालूम है, पर अभी मैं नहीं कह सकता मेरा मकान नहीं है। यही सोच कितना डिफिकल्ट है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि जीव एक्सेप्ट नहीं करता है, और एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो संसार में भटकता रहता है। अब उसको आसान भी है और डिफिकल्ट भी है। इसलिए क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन जो है क्षण भर में हो जाता है और अनंत काल से नहीं हुआ, इतना कठिन भी है। अनंत काल की यात्रा में घूमते घूमते नहीं हुआ, और जिनको होता है क्षण भर में हो जाता है। वो सरल प्राणी होते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हो जाता है। ठीक है ना? तो एक प्रश्न में आपके सब प्रश्न सॉल्व हो गए, है ना? सब प्रश्न सॉल्व हो गए। और कोई प्रश्न? ये बातें सही लगती है फिर भी क्यों नहीं मानते? हैं? बातें सही लगती है फिर भी क्यों नहीं मानते? हाँ तो नहीं मानते हैं, तो जब तक नहीं माने तो काम नहीं होगा हमारा। हमको सही लगती है, हम पढ़ा सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं सही है, पर हम एक्सेप्ट नहीं करें तो हमारा काम नहीं होगा। वो acceptance हैं? वो अपने को समझाना पड़ेगा। स्वयं स्वयं को समझाए और स्वयं मान जाए तो काम हो जाएगा। खुद ही खुद को समझाए और खुद मान जाए, काम हो जाएगा। और नहीं मानेगा तो काम नहीं होगा। भाई 9 तत्व हैं, 9 विषय हैं, बताया हमारे सामने 9 विषय होते हैं। कौन कौन से? जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष। ठीक है ना? ये 9 ही सब्जेक्ट्स हैं। इन 9 सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये 9 सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जीव को जीव मान लो, अजीव को अजीव मान लो, इतने तो कह रहे हैं। जीव को जीव मान लो, अजीव को अजीव मान लो। अब शरीर अजीव है तो शरीर को अजीव मान लो, इतने बोल रहे हैं कि शरीर जड़ है, इसको जड़ मान लो। आप नहीं मानो तो कैसे काम चलेगा? शरीर आपका नहीं है, ये कर्म के वजह से मिला है, मान लो कर्म की वजह से मिला है, मेरा नहीं है, कुछ समझना है, चले जाना है इसमें। जैसे ये आपको मकान मिला, आपकी कर्म की वजह से मिला है, कुछ समय रहोगे और चले जाओगे। पर वही जो जिस मकान में आप रहते हो, वो मकान को नहीं मानते मेरा नहीं है, कुछ में रहना और चले जाना। ऐसे सुन रहे, वो गड़बड़ हो रही है। अब जैसे एक लड़की है, मकान रहती है, तो मानती मकान मेरा ही है, और थोड़ी बार ससुराल चली जाती है, फिर उस मकान को अपना मान लेती है, ये मकान मेरा है। अब ना तो ये मकान उसका था, ना वो मकान उसका है। यहाँ 25 साल की किराए पे थी,
और 50 साल किराए पर है, 50 साल बाद वहां छोड़ना पड़ेगा और 50 साल बाद यहाँ छोड़ना पड़ा है। तो ऐसे मान लीजिए मेरे को कुछ समय मिला यहाँ रहने के लिए, माता पिता के घर, 25 साल बाद छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये छोड़ के वहां चले जाऊंगे, ससुराल चले जाऊंगे। इतनी तो मानना ना, नहीं मानता जी। कैसे कैसे मान ले मकान हमारा नहीं है। कई जगह झगड़े चलते हैं, माता पिता मर जाते हैं, प्रॉपर्टी रहती है, बहन झगड़ा करती है, वो झगड़ा करते करते बहन भी चली जाती है, झगड़ा में कभी रहता है। समझ में आई बात आपको? न वो ले गई, न वे नहीं ले जाएगा, भाई ले जाएगा, और झगड़ा करते रहेंगे भाई बहन बस। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सत्य को माना नहीं, और ये समझ में आ जाए भैया मेरे को भी लेके नहीं जाना, तेरे को नहीं जाना, तू भी रहेगा तू ही सही, मैं मेरे रहती हूँ, कोई आए मत ले जाऊंगी तेरे पास। इतना मानना प्रेम से कि कहीं मेरे को माननी प्रॉब्लम आई, मैं तेरे यहाँ रह जाऊंगा, भाई भी रह जाना, कोई दिक्कत नहीं। होता है ना ऐसा? क्यों होता है? वो एक्सेप्ट नहीं करते। अब जैसे दो स्थान है रहने के लिए, एक संसार है और एक मोक्ष है। एक संसार है, मोक्ष है। या तो जीव संसार में रहता है या मोक्ष में रहता है। अब कहाँ रहना, अपने को निर्णय करना कि संसार में रहना है कि मोक्ष में रहना है। ऐसा नहीं। अब कितना डिफिकल्ट है। क्या बोलते हैं, जाना तो मोक्ष है पर संसार छोड़ना नहीं है। तब कैसे हो सकता पॉसिबल? लोग क्या बोलते हैं, जाना तो मोक्ष है हमको पर संसार छोड़ना नहीं है। तो दोनों पॉसिबल है क्या? बस मान्यता ठीक नहीं हो रही। अभी इतनी समझा ना आपको कि भाई देखो, मोह जो है वो आपको दुखी करता है, ये मान लो आप, और मोह को छोड़ दो। अब एकदम नहीं छूटता है, थोड़ा थोड़ा छोड़ो, वो एक अलग पॉइंट हो गया। पर छोड़ना है तो निर्णय करो ना आप कि मोह मुझे दुखी करता है। अब आप क्या मानते हो, मोह सुखी करता है? बिना मोह के कैसे जी सकते हैं? कई लोग क्या बोलते हैं, हमारे साथ मोह छोड़े तो मर जाए, बिना मोह के जी नहीं सकते। समाहित करते हैं, समाहित करते हैं, हाँ करते हैं। क्या कभी किसी श्रावकों से पूछो समाहित, हाँ मतलब समाहित करते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं उसमें? जाप वगैरह करते तो बोलेगा कि मोह छोड़ दो, उसके लिए मत बोलिए, वो नहीं हो सकता। फिर अब कैसे काम चलेगा? तो इस प्रकार से अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए बार बार तत्व ज्ञान करना, बार बार चिंतन करना, बार बार विचार करना, उस तत्व ज्ञान के माध्यम से बार विचार करके निकालना। देखो प्रश्न है इनका कि अनुकूलता का राग कैसे छोड़ें, है ना ये प्रश्न। देखो किसी वस्तु को अनुकूल या प्रतिकूल हमने अपनी कल्पना से मान लिया कि ये वस्तु अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये अच्छी है, बुरी है। बताओ कोई वस्तु अच्छी है कि बुरी है? जैसे आप साड़ी लेने गए बाजार में या कोई ड्रेस लेने गए, तो एक ने मान लिया ये ड्रेस अच्छी है, ये अनुकूल है, और दूसरे मान लिया ये ड्रेस खराब है। तो ड्रेस अच्छी है खराब है? क्या है? अच्छी है खराब है? तो ड्रेस न तो अच्छी है ना खराब है, ड्रेस तो ड्रेस ही है। सिर्फ हमने अपनी कल्पना से मान लिया कि ये अच्छी है और ये बुरी है, ये अनुकूल और प्रतिकूल है, और फिर उससे हम जुड़ गए, राग कर लिया हमने। जबकि कोई अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं है, तो क्यों राग और द्वेष करना? पर हम क्या करते हैं, एक को अनुकूल मान लिया, कोई प्रतिकूल मान लिया,
अनुकूलता पे राग करते हैं, प्रतिकूलता पे द्वेष करते हैं। आपको एक ड्रेस अच्छी लगी तो आप वही तो खरीदने की इच्छा करते हो, और बाकी उसके पास वाली ड्रेस अच्छी नहीं लगी, वो कम भाव में तो नहीं खरीदते हो आप। तो ये अनुकूल प्रतिकूलता की हमारी कल्पनाएं हैं। रियल में कोई अनुकूल नहीं, कोई प्रतिकूल नहीं, सब एक जैसे हैं। संभव से देखो तो राग ही नहीं आएगा, राग छोड़ना कहाँ पड़ेगा। अब आपने बना लिया राग, इसी से राग छोड़ना पड़ेगा। बताओ कौन सी वस्तु अनुकूल है, कौन सी प्रतिकूल है। जो वस्तु एक को अच्छी लगती है, दूसरे को बुरी लगती है वही वस्तु, या कुछ को अच्छी लगती है, कुछ को बुरी लगती है। होता है ना सर। मतलब क्या, अनुकूल प्रतिकूल क्या है, कुछ भी नहीं। एक रंग आपको अच्छा लगता है ड्रेस का, तो आपको सिस्टर को अच्छा नहीं लगता वो, और वो रंग इनको अच्छा लगता है जो आपको अच्छा लगता है। कभी इनकी ड्रेस आपको पहनने को दें, आपको इनको पहनने को दें, मजा नहीं आएगा, दुखी हो जाओ, क्योंकि आपने कल्पना कर रखी ये ड्रेस, ये रंग अच्छा नहीं है, ये रंग अच्छा है। सब काल्पनिक भाव है, इसलिए काल्पनिक भाव को कल्पना समझ के छोड़ देना चाहिए। भैया कोई अच्छा बुरा नहीं है, जो मिल जाए उसको जी ले, उसको पहन लो, ओढ़ लो, जी लो। कर सकते हैं ऐसा, जो आपको देना वो पहन लो, ऐसा कर सकते हो क्या? कुछ वस्तुएं बहुत जैसे कुछ वस्तुएं कंफर्टेबल होती हैं, जाओ। तो जब अभी जब जो जब दो ना आप कुछ वस्तुएं अनुभव से अपने को होता है कि ये ज्यादा अनुकूल है, जैसे कॉटन फैब्रिक आ जाओ। सब टाइम पे कंफर्टेबल ये बोल रहे हैं कुछ चीजें मतलब लगती है अपने अनुभव से, जैसे कॉटन फैब्रिक ज्यादा अच्छा है, पॉलिस्टर खराब है, ये तो लगती है ना अपने अनुकूल प्रतिकूल से। तो पुलिस से दुकान बंद कर देनी चाहिए। पुलिस में खूब बिकता है, आप उसको अच्छा बुरा कह रहे हो, और दूसरा आदमी कह रहा है पॉलिस्टर अच्छा है, जल्दी धुल जाता है ये, और कॉटन खराब है, जल्दी मिला जाता है। ऐसे भी लोग हैं। जो धर्म को मानेगा वो बोले ये पॉलिस्टर तो मतलब ये सिंथेटिक है, ये तो जीवों से बनता है, ये समझ में आ जाए कि उसमें हिंसा ज्यादा है, कॉटन में वनस्पति गाय की हिंसा ज्यादा है, वही पॉलिस्टर है, तो वो पॉलिस्टर पहनने हिंसा भी देखते हैं, ये लोग हिंसा देखते हैं। ये तो बाहर से कैसा दिखता है उसको देखते हैं, वही राग आता है ना, ये राग और द्वेष देखते हैं, हिंसा अहिंसा से देखते हैं। ये इनका देखने का नजरिया जो है वो राग और द्वेष से है। और कॉटन में भी जो रंग चाहिए वो रंग मिला है तो अच्छा है, और वो रंग नहीं मिला, दूसरा रंग मिला नहीं, मजा नहीं आएगा। ब्रांडेड की फीलिंग है। सही बात। अब कॉटन अच्छा लगता है, कलर का भी चॉइस, रंग का मैचिंग भी चाहिए, मतलब एक रंग ऐसा है, दूसरे में से मैचिंग चाहिए, नहीं मिला है तो उससे उस रंग के कारण दीक्षा नहीं ले पा रहे। एक की चुन्नी दूसरे को दे दी ओढ़ने को, दूसरी इसको दे दी, दुखी हो जाएंगे। ये सब जो है इनका मोह है, इनका राग है। अब इस राग को छोड़ना चाहिए, सुखी होना था, और दुखी होना तो राग रखो। कॉटन किसकी आवश्यकता है? कॉटन आवश्यकता किसकी, आत्मा की या शरीर की? न कॉटन आवश्यकता, न वो आवश्यकता है, और न रंग आवश्यकता है। ये सब अपनी कल्पनाएं हैं, और कल्पना के कारण से हम सुखी दुखी होते रहते हैं। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी नहीं है, अपनी कल्पनाएं हैं, उस कल्पना निकाल दो, हर एक चीज में जी लो। परमात्मा क्या बोलते हैं, सुखी जीना है तो जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में जी लो शांति से, ठीक है। और नहीं तो दुखी होते ना जिंदगी भर। मतलब आपके पास दुखी होने के लिए कितना मटेरियल है, किसी व्यक्ति को दुखी होना तो कितना मटेरियल उसके पास है, वो पूरी जिंदगी में दुखी हो सकता है। दुखी रहना हो किसी को भी तो कितना मटेरियल है उसके पास, हर चीज में दुखी हो सकता है। और सुखी रहना हो तो पूरी दुनिया है, हर पूरी दुनिया में सुखी रह सकता है, सिर्फ सोच बदल जाए।
अब सोच बदलेगा तो सुखी हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच को बदलने के लिए अपना ज्ञान सम्यक करो, तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान को सम्यक करने का प्रयत्न करो। बार बार चिंतन करके अपने ज्ञान को सही करो। भैया ये रंग दे दिया तो क्या तो रंग दे दिया, क्या अंतर है? तो अंतर पड़ता है क्या? तो अंतर पड़ता है क्या? आप फैशन डिजाइन करते हो ना, क्या अंतर पड़ता है बताओ? आप क्या करते हो? इतना कपड़ा काट करके इसमें लगा दिया, ये कपड़ा काट के इसमें डिजाइन बना दी, कोई बचा हुआ कपड़ा रहता है इधर लगाया जाता है, ये तो करते ना आप। ये टुकड़े पड़े रहते हैं आपके बचे हुए, उनको कहीं भी लगा जाते हैं, वो तो नई डिजाइन बना दी मैंने, बेचारा बुद्धि होकर ले जाता है। ऐसे ही करते ना, क्या करते हैं बताओ? तो ये सब जो है ना, अपने मन को पागल बनने की चीजें हैं। अब सुखी होना हो तो इन सबको छोड़ना पड़ेगा। कोई चीज अनुकूल नहीं, कोई प्रतिकूल नहीं, सब चीज में जी लो शांति से, तो हर जगह शांति है। ठीक है, तो प्रयत्न करें हम शांति जीने का। हैं? बैठो ध्यान के आसन में और थोड़ी देर शांति से जियो। ध्यान के आसन में बैठे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ कायस्थ मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद या नासक दृष्टि। श्वास धीमे धीमे लेवे और धीमे धीमे छोड़े। मन को शांत रखने का प्रयत्न करें। महसूस करें बाहर में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, ये कोई अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं है, मात्र जानने में आती है। मैं मात्र जानने वाला हूँ, यह मान करके मुझे सब विकल्पों को शांत करना है।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में अपने को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। परिस्थिति नहीं है उसमें भी अपने को शांत रखें, और परिस्थिति है तो भी उसमें अपने को सकारात्मक सोच से शांत रखने का प्रयत्न करें।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में अपने को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। ओम शांति। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवजायाण, नमो लोये सर्वसाहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावनाश मंगलान च सर्वेसे परमं भवै मंगलम। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवजायाण, नमो लोये सर्वसाहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाश मंगलान च सर्वेसे परमं भवै मंगलम। क्या विषय चल रहा है? विषय चल रहा है। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में नमन, पूज्य श्री के चरणों में नमन। अब एक अगले फॉर्मूले की चर्चा करें अपन। अगला फॉर्मूला है प्राप्त होने वाली परिस्थिति मेरे ही कर्मों का फल है। प्राप्त होने वाली परिस्थिति मेरे ही कर्मों का फल है। इसके पहले अपना फॉर्मूला बना
कि मैं अपने कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र हूँ। अब ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि मैं कर्मों को करने के लिए तो स्वतंत्र हूँ, लेकिन कर्म का फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। यानी जो कर्म मैंने पूर्व में कर दिए, तो अब मुझे उन परिस्थितियों को पाना पड़ेगा ही। वो उन कर्मों का फल है, उसके लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मतलब मेरी चॉइस काम नहीं आएगी। ठीक है ना? दो अलग चीज हो गई। जेल में जाने के लिए पहले और जेल में जाने के बाद, तो चोरी करने वाले की स्थिति क्या रहेगी कि जेल में जाने के पहले चोरी करने के लिए वो स्वतंत्र है, करे या ना करे। लेकिन जेल में आने के बाद अब वो परतंत्र है, अब उसको सजा भुगतना पड़ेगी। जो उसने कर दिया पूर्व में, अब उसका फल उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो अब एक सिद्धांत तो हमारा बना कुछ हद तक कि परमात्मा मेरे से कोई कार्य नहीं करवा रहे, न कर्म करवा रहे हैं और न प्रकृति से हो रहा है। ये जो कुछ कर रहा हूं मैं, अच्छा या बुरा, अशुभ शुभ या शुद्ध, उन सब के लिए मैं स्वतंत्र हूं। वर्तमान में जो भी कुछ मैं कर रहा हूं उसके लिए मैं स्वतंत्र हूं। क्लियर ना? जैसे अभी कोई हो सकता है शिविरार्थी लेकिन यहाँ नहीं बैठे हो, वो रूम में बैठे हो, ये उनकी चॉइस है, एक तरह से वो स्वतंत्र है। लेकिन अब अगला सिद्धांत ये बोल रहा है कि आपने जो भी कर दिया पूर्व में, तो अब आप अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। परिस्थितियों को तो आपको अब स्वीकारना ही पड़ेगा। जो भी आपने पूर्व में किया है उसका फल के रूप में अब परिस्थिति मिलेगी। अब परिस्थिति में आपकी चॉइस नहीं चलेगी। ठीक है? कर्म को करने के लिए स्वतंत्र हूं, लेकिन कर्म का फल भोगने के लिए मैं परतंत्र हूं। मुझे भोगना पड़ेगा, चाहूं या ना चाहूं। तो ये फॉर्मूला जचता है क्या? वो कैसे भोगना वो हमारे हाथ में, पर उसका फल तो हमें मिलेगा। परिस्थितियों के रूप में फल तो आएगा, अब उसको भोगना कैसे, ये हमारे हाथ में। परिस्थितियों को एस्केप कर लेते हैं ऐसा हमको लगता है, पर वो वास्तव में वो एस्केप करने लायक कर्म हमने किया होगा तो ही हम एस्केप कर सकते हैं। हमें तो पता नहीं हमने कर्म कौन सा किया, लेकिन ये सिद्धांत तो ये बोल रहा है ना कि यदि आपने बीज बोया है तो फल आपको मिलेंगे। अब जैसा बीज बोया वैसा फल मिलेंगे, आप उससे एस्केप नहीं कर सकते। ये सिद्धांत ये बोल रहा है। अब तो देखना ये सिद्धांत सही है कि गलत है। तो क्या ये सिद्धांत सही है? क्या लगता है आपको? कर्म पीछा करता है, आप भागो भी उससे तो भाग नहीं सकते, वो पीछा कर लेगा आपका। जैसे व्यक्ति यदि कहें अपन की कोई डॉन है ना, उसने कोई बहुत बड़े देश के साथ दुश्मनी की या विद्रोह किया, अब वो इंटरनेशनल लेवल का व्यक्ति है, कहीं भी भाग जाए, लेकिन क्या करेगी इंटरनेशनल पुलिस उसको पकड़ लेगी। मतलब वो राष्ट्र वाले क्या करेंगे, किसी न किसी तरह से उसको पकड़ेंगे, तो उसको वो यदि पाताल में भी चला गया तो उसको लेके आएंगे, ऐसा वो दावा करते हैं। तो ऐसे ही क्या है, कर्म जो है यदि हमने कर दिया तो पीछा करता है हमारा और पकड़ लेता है हमारे को, मतलब वो छोड़ता नहीं है। ये सिद्धांत ये बोल रहा है। तो क्या ये सिद्धांत सही होगा क्या? हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया तो उसका फल हमें मिले भी और नहीं भी मिले, दोनों बातें हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि हम फंस भी सकते हैं वापस और बच भी सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ने चोरी की तो अपन ऐसा भी देखते हैं आज के ज़माने में कि भैया उसने चोरी की और फंस गया, नो सीखिया था तो रंग गया तो फंस गया, और कोई बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट था तो पकड़ में नहीं आया तो बच गया वो। तो ऐसे कर्म के फल से भी हम बच सकते हैं, ऐसा हमारे को एक फीलिंग रहता है। इसलिए तो हम पाप करते हैं खुलेआम, खुल करके। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको डर नहीं है कि पाप का फल भोगना पड़ेगा। प्रायश्चित ले लेंगे। हाँ, एक और
लॉस है। पहली बात तो लगता ही नहीं कि हमको फल मिलेगा ही गारंटी के साथ, कि लगता है। हाँ हाँ, ये नहीं लगता कि पाप कर रहे हैं, ये तो पहली दिक्कत हो गई। और मान लो कोई बता भी दे कि पाप है, तो हम क्या बोलते हैं, किसने देखा पाप का फल? हाँ, बहस करेंगे। तो हमको पाप का डर है क्या? पाप के फल का डर है क्या? विश्वास नहीं होता हमारे को। शास्त्रों में सुनते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन क्या हमें विश्वास हुआ क्या उस पर? और यही अविश्वास जो है हमें पाप को करने के लिए अब स्वतंत्र कर देता है, प्रेरित कर देता है कि आप डरो मत, अब करो खुलेआम। इतने कसाई लोग रोज बकरे मार रहे हैं। जैसा अभी सुना पढ़ा कहीं पर कि 1 अरब जानवर रोज मारे जाते हैं। रोज नहीं, हर साल मारे जाते हैं 1 अरब जानवर, वो भी पर्टिकुलर बकरे ही थे शायद। हाँ, 1 अरब बकरे हर साल मारे जाते हैं, 100 करोड़ कसाईयों के द्वारा। तो इतने मारे जाते हैं, ये तो बहुत बड़े जीव हो गए। छोटे छोटे जीव तो असंख्य की संख्या में मरते हैं। तो ये डर नहीं, तभी तो मर रहे हैं। डर हो तो कौन मारेगा? तो क्या वास्तव में डरने वाली बात है या नहीं है? ये डरने वाली बात नहीं है तो फिर इतना धर्म वर्म भी क्यों करना? हाँ, उनको तो डर है, उनको लोभ है। अब ऐसे ही पाप हमने भी किया है क्या जीवन में, कम या ज्यादा? और हम भी कर रहे हैं क्या अभी? तो हमको भी डर है क्या? डर है। हाँ, पाप भीरु हैं क्या हम? सही में पाप का डर है? नहीं है डर, बहुत सही जगह नहीं है डर। कर्म की थ्योरी काल्पनिक लगती है। कर्म की थ्योरी पूरी काल्पनिक लगती है। मतलब देखते हैं कि इस जन्म में जो बुरा काम कर रहा है उसको सब अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। हाँ, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको दुख मिल रहा है। काम मतलब बात सेटिंग होती है। अब फॉरेन में पाप ज्यादा है और सुविधाएं भी ज्यादा है, लग्जरी भी ज्यादा है। और भारत में धर्म धर्म करते थे और फिर भी इतनी गरीबी है, इतने संघर्ष हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करते बरसती वहां जाए। हाँ फिर कुबेर लक्ष्मी सब लगे हुए हैं यहाँ पर और फल दे रहे हैं वहां पर। क्या करना? डरना पाप से कि नहीं करना? डरना होता होगा क्या? फल मिलता होगा? मिल रहा है? पाप करते समय फील नहीं होता, बोलते समय बोलते हैं पर फील नहीं होता अंदर में। तो क्यों माने फिर? अपन छोड़े इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला तो गलत ही होगा परमात्मा का। अभी तक तो सब फॉर्मूले परमात्मा के सही साबित हो गए, अब ये फॉर्मूला तो गलत साबित हो कम से कम। बीच में भी गली रखते हैं। मान लो कभी सही हो गया फॉर्मूला, हाँ, थोड़ा धर्म भी कर लो, हाँ, ताकि कंपनसेट हो जाए। हाँ। मान लो कभी सही हो गया तो एक एंड टाइम भी क्या करें? तीर में तुक्का लगा दो। तो थोड़ा सा ये भी कर लो ऐसा। इसमें कुछ बिगड़ तो रहा नहीं। क्यों समझ जी साहब, पाप का फल मिलता होगा क्या? मिलता ही है गारंटी के साथ। तो अपन ने पाप किए कि नहीं किए? किए तो फल मिलेगा। नहीं, अपनी बात करें तो पाप बिल्कुल मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? तो फिर मिलेगा ऐसा कैसे? हाँ, दुखी तो देखते हैं पर अपने को फल मिलेगा क्या? हाँ बोलो। नहीं तो फल मिलेगा क्या आपको? अच्छा, तो इनको लगता है, बाकी को तो नहीं लगता। किसी को रुपए भी लगता है क्या? शिप्रा में डुबकी लगा के सब साफ कर लेंगे। तो पाप का फल है क्या वास्तव में? पाप का केलो, पुण्य का केलो, ये कोई फल मिलेंगे क्या? हैं?
ऑपरेशन के टाइम पे वॉशरूम में मिल ही रहा है मानसा। तो शॉर्ट होते हैं मिल रहा है। तो 6 AM हाँ हाँ तो ये उस टाइम पता चला कि समझता है कि जीवन को हमारे तो अब वो तो नहीं कहीं क्या हमारे साथ लोग आप लोग ये फॉलो करते हैं पर अभी हम लोग इन जनरल बचपन से ये फॉलो नहीं किया तो उस चीज का वेदर ही नहीं होता है और अभी उस दिन क्वेश्चन को फॉलो किया था तो अब मैं जब मॉर्निंग में कवर करती हूँ से करती है तो इतना फील होता है कि बहुत पाप हो रहा है मेरे से तुम करते आए तो ठीक है नहीं करेंगे तो चलेगा। ये भी भाव है। हाँ, ऐसे बहुत सारी जगह है। हिंसा में देखो, फिर झूठ में देखो, चोरी में देखो, 18 पाप स्थानक होते हैं ना, और 9 प्रकार के पुण्य होते हैं। तो इनका सबका जो भी हमारा कार्य है उसका फल मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, कंफ्यूजन होता है। मिल भी सकता है, शायद नहीं भी मिलता होगा। डराने के लिए तो नहीं कर दिया ऐसा कि व्यक्ति असामाजिक नहीं बने, है ना, कोई गलत काम नहीं करे, इसलिए उसको थोड़ा डरा के रखो, धमका के रखो, जिससे वो सही काम करे। इसलिए तो ये टेक्निक नहीं लगाई पूर्वजों ने। दुनिया में दिखता है मिलता है, फल मिलता होगा। तो भगवान को मिला तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, भगवान भगवान को मिला हुआ क्या? नहीं, मिला होगा क्या? मिला होगा पक्का। कहानी हमें लिखा आगम करेगा उसको श्रद्धा है आदि। श्रद्धा है। हैं? श्रेणी महाराज कहाँ है श्रेणी महाराजा? पूरे ग्लोब में कहाँ पे नर्क है? ग्लोब में तो कहीं दिखता है नर्क इतनी। अब तो रॉकेट में तो सूर्य चंद्रमा में जा सकता था, नर्क में जाता है रॉकेट। और तो सही सब इच्छा है आगम में सच्चा है। आप दोनों डिबेट करवाते हैं। आपका बताइए। साथ में भी नर्क दिखता है बात हैं? साथ में भी दिखता है। साइंस में नरक दिखता है। अब अपन इसको देखें दूसरे एंगल से, क्योंकि ये ना, मतलब ज्ञानियों को भी लगा कि इस बात को समझाना बहुत कठिन है। अपने कर्मों के लिए अपन स्वतंत्र है, इस बात को तो वो समझा पाए क्योंकि अपना एक्सपीरियंस भी है। अनुमान से ही प्रूव करना है, लेकिन प्रूव होगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। तो प्रूव करना पड़ेगा यदि सत्य है तो। अब प्रूव कैसे करें? क्योंकि इस जन्म का 100 जन्म बाद में मिल सकता है फल, यही बताता है कर्मग्रंथ। इस जन्म का इस जन्म में नहीं मिले, यही बताता है। ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। फिर नरक भी है, देवगति भी है, बहुत सारी जगह है जन्म लेने की। तो यहाँ किया हुआ फल हो सकता है 7 राजू लोग ऊपर जाकर के मिले या 7 राजू लोग नीचे जाकर के मिले। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है। जैसे अपन कहें कि एक व्यक्ति ने यहाँ पर कोई गबन किया, घोटाला किया बड़ा, और उसने पूरी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, और पूरा उसने यहाँ तक कि लिंग परिवर्तन करवा लिया, पुरुष से स्त्री बन गया, और पूरी सर्जरी करवा करके कुछ अलग ही रूप धारण कर लिया, है ना। अब उसको पकड़ना है, और इतना बड़ा वर्ल्ड है। अब अमेरिका में जाके छुप करके बैठ गया वो भी 31वें फ्लोर पे जाकर के बैठ गया अपने, है ना। अब उसको पकड़ना है। अब पकड़ सकती क्या पुलिस? बहुत मुश्किल है। तो ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण हुआ। अब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कितना बड़ा ना, उसमें ऐसी असंख्य पृथ्वी आ जाए, और असंख्य पृथ्वी आ गई तो उस असंख्य और असंख्य गुना कह लो, इतने लोग, इतने जीव, मतलब अनंत अनंत जीव हैं। अब उनमें पर्टिकुलर एक जीव ने यहाँ पाप किया और उसको वहां पर फल मिल रहा है, और उसी समय दूसरा जीव ने यहाँ पाप किया, उसको यहाँ फल मिल रहा है, तीसरे ने यहाँ किया, वहां फल मिल रहा है। ऐसे अनंत जीवों का लेखा जोखा चल रहा हो, ऐसा तो बहुत मुश्किल लगता है। तो इसलिए क्या है कि व्यक्ति बोलता है कि अरे ये सब पाप पुण्य कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज करो, डरो मत, डराओ भी मत। क्योंकि इतने सारे जीवों का, आज हमारी इंडियन कोर्ट में इतने सारे वकील हैं, जज हैं, फिर भी फैसला नहीं कर पा रहे। मतलब अभी आज़ादी के समय के भी कुछ केसेस चल रहे हैं, उसके पहले के भी केसेस चल रहे हैं। मक्सी तीर्थ का केस, अंतरिक्ष जी का केस, ये आज़ादी के पहले के केस थे, वो अभी तक चल रहे थे, वो चल रहे हैं अभी भी। तो आप सोचिए कि इतने लंबे लंबे केस चल रहे हैं, फैसले यही नहीं हो पा रहे,
तो अनंत अनंत जीवों के केस और प्रति समय के केस, प्रति समय का अकाउंटिंग और उसका फल मिलना और एग्जैक्ट फल मिलना, ये संभव नहीं है। इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं, आराम से खुल के पाप करो। प्रकृति सब करती है, ऐसा फॉर्मूला प्रकृति में देखो देखना ही नहीं पड़ता। हाँ, चित्र अब देखिए क्या है, अब हमने मान भी रखा है, लेकिन हमें पता नहीं हमने क्यों मान लिया है। हमने मान भी लिया, बुजुर्ग लोगों से पूछा तो बोलेंगे भाई ऐसा बोलने से भी डरो ना, इससे पाप बंधेगा तुम्हारा, तो अपने को नहीं बोलना ऐसी अशुभ बातें, परमात्मा की बात के विपरीत बात नहीं बोलना, ऐसा बोलेंगे। बात तो सही है, लेकिन जब तक कोई चीज प्रमाण नहीं होगी, सिद्ध नहीं होगी अपने अंदर में, तब तक अपने को जचेगी नहीं, जचेगी नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं, और मानेंगे नहीं तो जिएंगे नहीं उस पर। तो अब इसको कैसे जचाएं, एक प्रश्न उठता है, क्योंकि ये सिर्फ जैन धर्म में बोला गया ऐसा नहीं है, ये सभी धर्मों में बोला गया लगभग लगभग, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमारी आज की कहावत नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही कहावत है। और कहावत क्या है, ये वास्तव में सिद्धांत है। तो इसको कैसे प्रूव करा जाए, अब उसके लिए थोड़ा समझना आप, क्योंकि इतना आसान नहीं है। तो ज्ञानियों ने क्या बताया कि सबसे पहले आप ये चेक करो कि इस संसार में दो तरह के भाव जीव अक्सर करता है, दो तरह के भाव जीव अक्सर करता है। जितने संसारी जीव दिखते हैं अपने को, वो दो तरह के भाव करते हुए दिखते हैं। कौन कौन से, अपन अपने कैटेगराइज करें यदि भावों को, तो दो कैटेगरी बनेगी टोटल उसमें। कौन कौन सी, एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव, मतलब एक नेगेटिव भाव और एक पॉजिटिव भाव। तो नेगेटिव भाव मतलब जैसे क्रोध का भाव यदि नेगेटिव है, किसी का बुरा करना, ये कौन सा भाव हो गया, नेगेटिव हो गया। और किसी का भला करना, ये क्या हो गया, पॉजिटिव भाव हो गया। तो नेगेटिव भाव को नाम क्या दिया गया, अशुभ, और पॉजिटिव भाव को क्या नाम दिया गया, शुभ भाव। ये अपन फील कर सकते हैं कि हम ये दो भावों में से कोई ना कोई एक भाव करते रहते हैं, हमेशा कर सकते हैं इसको फीलिंग। लेकिन लॉजिकली चलना है ना, तो अपन लॉजिकली सोचते हैं ना, ये फील कर सकते हैं अपन। अब देखिए, ये अशुभ भाव ऐसा नहीं सिर्फ क्रोध अशुभ भाव है, बहुत सारे अशुभ भाव है अंदर, और उसका अपोजिट बहुत सारे शुभ भाव भी हैं। तो जैसे अपन यदि उसका एक चार्ट बनाए तो क्या बनेगा कि अशुभ भाव और शुभ भाव, और एक लास्ट में शुद्ध भाव भी लिख लें अपन। तो अशुभ, शुभ और शुद्ध भाव, ये तीन ऑप्शंस हमारे पास हैं, नेगेटिव रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन और नो रिएक्शन। ठीक है, तो अब जैसे अब क्रोध है, उसको कहाँ ले जाएंगे, अशुभ भाव, जिसमें किसी का बुरा करें, अपने सुख के लिए किसी का बुरा करें, ये सब अशुभ भाव। और किसी में अपने आप को भले ही संसार की अपेक्षा दुखी करते हुए दूसरे को सुखी करने का प्रयास करें, वो भाव कौन सा है, शुभ भाव। जिसमें दूसरे का भला हो वो शुभ भाव, जिसमें अपने स्वार्थ की पूर्ति हो वो अशुभ भाव। ये मोटे तौर पर निशानी है। व्यापारी ने झूठ बोला तो किसी का बुरा किया है अपने स्वार्थ के लिए, तो स्वार्थ आया तो अशुभ भाव। किसी का बुरा हुआ तो अशुभ भाव। किसी ने किसी को मारा कुछ लोभ के लिए या मान कषाय के लिए, तो अपने स्वार्थ के लिए किया, अशुभ भाव। और दूसरे को दुखी किया, अशुभ भाव। फौजी है तो फौजी क्या कर रहा है, दूसरे को दुखी कर रहा है, ऐसा दिख रहा है, पर वो बहुत सारे लोगों को दुख से बचाने के लिए कर रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे उसको कि उसकी जो स्थिति है कि उसमें दूसरों का हित छिपा हुआ है ना, इसलिए उसको किस में ले जाएंगे अपन, शुभ भाव में ले जाएंगे। यदि उसमें वास्तव में स्वयं का स्वार्थ सेक्रीफाइस कर रहा है और दूसरों का भला चाह रहा है, तो शुभ भाव में चला गया। ठीक है ना, डिफेंस है तो शुभ भाव, हाँ डिफेंस है तो शुभ भाव, और ऑफेंसिव है तो अशुभ भाव। ठीक है ना, यदि वो आक्रमण कर रहा है सिर्फ तो अशुभ भाव हो गया, और वो यदि रक्षा कर रहा है तो शुभ भाव हो गया। हाँ, केवल स्वयं की रक्षा कर रहा है, स्वार्थवश कर रहा है या असली स्व की रक्षा कर रहा है, असली स्व की रक्षा कर रहा है तो शुभ भाव हो गया।
और स्वार्थ की रक्षा कर रहा है, स्वार्थ मतलब झूठे स्व की, मतलब शरीर आदि की रक्षा कर रहा है रागवश, ये मेरा शरीर है इसलिए, तो ये क्या हो गया, ये अशुभ हो गया। किसी बहन को किसी कोई व्यक्ति ने अटैक किया हाँ और अपने शील की रक्षा के लिए उसने उसको डिफेंस किया, मतलब उसको, और वो मर गया, हाँ, तो ये शुभ हुआ अशुभ? मतलब उस बहन ने अपने अपने शील की रक्षा के लिए, हाँ, मतलब उसको उसको कुछ किया और वो मर गया कौन, सामने वाला, सामने, हाँ, तो ये क्या हुआ? तो यदि उसको शील की रक्षा करने का भाव है तो शुभ भाव में गया, शील की रक्षा करने का भाव है। और ये नकली स्व की रक्षा की है ना। नहीं, शील तो सच्चा स्व है, शील मतलब भाव से सतित्व है, वो सतित्व का जो भाव है उसकी रक्षा करने के लिए किया तो शुभ में गया, मतलब मूल में अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने शील धर्म की रक्षा करने के लिए किया तो वो शुभ में गया। आत्मा तो शील कोई दूसरा खंडित कर ही नहीं सकता है। नहीं कर सकता, फिर भी क्या, निमित्तवश हम पराधीन हो जाते हैं, तो उसमें सुरक्षा इंतजाम किया यदि तो शुभ में चला गया। ऐसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी इसमें मतलब यहाँ पर अ, शील की रक्षा करने के लिए कर रहा है तो शुभ में जाएगा, शील धर्म की, मतलब अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए कर रहा है तो शुभ में जाएगा। उससे अच्छा होगा कि वो खुद आत्महत्या कर ले, उससे अच्छा होगा, और उससे भी अच्छा होगा कि वो उस समय शुद्ध भाव में रहे, वो बहुत ऊंची स्थिति है, उसको अपन यहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकते, लेकिन कंपेरेटिवली मतलब आत्महत्या मतलब क्या है कि मेरा शील धर्म भंग ना हो जाए, उसके लिए जीवान खींच ली या ऐसा कुछ कर लिया स्वयं का, तो वो एक तरह से वो शुभ भाव कहलाएगा, पहले की तरह उत्तम शुभ भाव कहलाएगा। मतलब उसमें इंटेंशन आपका क्या है उसको देखा जाएगा, इंटेंशन है कि अपने धर्म की रक्षा करना है, तो धर्म के प्रति इतना बहुमान है कि धर्म के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया, तो ये शुभ भाव है, ठीक है ना। तो अभी हम एक चीज सोचें कि हम अशुभ और शुभ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या ना, जिसमें दूसरे का भला हो और अपने स्वार्थ का त्याग हो वो हो गया शुभ भाव, और जिसमें दूसरे का बुरा हो और अपने स्वार्थ की पूर्ति हो वो क्या हो गया, अशुभ भाव हो गया। एक तो ये, इसमें सब आ जाएगा वैसे है ना। अरिहंत परमात्मा की भक्ति करना ये किस में जाएगा, क्यों, अहिंसा परमात्मा का पालन स्टार्टिंग करने वाले भी नहीं, अपने स्वार्थ को त्याग रहा है, सत्य से जुड़ रहा है, असत्य का त्याग कर रहा है, सत्य तो हमारे अहिंसा परमात्मा नहीं सत्य को ग्रहण कर रहा है, सत्य मतलब वो परमात्मा सत्य है तो उनको ग्रहण कर रहा है, उनके गुणों को ग्रहण कर रहा है, उनके प्रति बहुमान ला रहा है, और जो असत्य धर्म है अंदर में, मिथ्यात्व कह लो या संसार के प्रति बहुमान कह लो, इसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, स्वार्थ का त्याग हो रहा है, झूठे स्व का त्याग हो रहा है, और सत्य को ग्रहण हो रहा है, ये भी किस में जाएगा, शुभ में जाएगा। गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहा है, अपने स्वार्थ का त्याग कर रहा है और उनकी भक्ति कर रहा है, तो ये किस में जाएगा, शुभ में जाएगा। तो ऐसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों भावों को डिफरेंशिएट कर लें, अशुभ भाव और शुभ भाव ठीक है। तो अब अशुभ भाव में कौन कौन से भाव आएंगे, तो क्रोध किस में जाएगा, लिखते जाएंगे, ईगो किस में जाएगा, मान, फिर माया किस में जाएगी, फिर लोभ किस में जाएगा। और 18 पाप करना शुरू से हाँ, अब इसका अपोजिट कुछ होगा क्या, तो क्षमा का भाव है, यदि दूसरे को माफ करने का भाव है, माफी मांगने का भाव है, ये किस में जाएगा, शुभ में। फिर मान का अपोजिट कौन सा होगा, है ना। अपने को यदि ये क्यों समझ रहे हैं अपन कि यदि अपने को अपने भावों का परिवर्तन करना है तो ये करना पड़ेगा, यदि अपने को ईगो गलाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो विनय बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए विनय किस में जाएगा, शुभ भाव में। विनय, बहुमान, मतलब गुणीजनों के प्रति बहुमान, आदरणीयों के प्रति आदर, ये सब किस में चले आएगा, शुभ भाव में। और ईगो रखना, अहंकार रखना, घमंड रखना, गर्व रखना, ये किस में चले आएगा, अशुभ में चले आएगा। फिर माया का भाव, यानी ठगने का भाव, ये किस में जाएगा, अशुभ में। तो सरलता का भाव, किसी ने आपकी गलती बताई, हाँ मैंने ये गलती की है,
मैं स्वीकार करता हूँ, ये सरलता, तो ये क्या हो गया, ये शुभ भाव हो गया ना। कोई आराधना नहीं की, लेकिन ये भाव शुभ का रखा तो पुण्य होगा। एक्सेप्टेंस के बाद गिल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, वो गिल्ट में क्यों होता है, क्योंकि ईगो रख करके एक्सेप्ट करते हैं तो गिल्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। ईगो नहीं रखना और स्वीकार करना। जैसे मान लीजिए कि अपन ने कोई गलती की है ना, और वो गलती अपनी किसी ने बताई और अपन ने उसको स्वीकार की, लेकिन अब अपने को बहुत नर्वसनेस आ गई। तो नर्वसनेस क्यों आ गई, क्योंकि हमने अपना ईगो नहीं छोड़ा पूरी तरह से। एक कारण वो है कि ईगो नहीं छोड़ा, तो इसलिए वो नर्वस हो गए हम। या दूसरा ये हो सकता है कि उसने जब गलती बताई तो हमने अपने आप से अपेक्षा नहीं छोड़ी। मतलब हम बोल रहे हैं मैंने क्यों किया, तो ये भी हमारी गलती है, क्योंकि वो तो पर्याय गई। अब उसको सोचने की बजाय आगे क्या करना है ये सोचो। तो एक शुभ में जाएगी ये वाली कि मैंने क्यों किया, लेकिन उससे भी अधिक शुभ होगा कि मुझे आगे नहीं करना है। मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये भी शुभ भाव है। गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध जिसको बोलते हैं हिंदी में। लेकिन उससे भी अच्छा शुभ क्या होगा कि आप ये समझ लिया मैंने कर दिया और मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे आगे अब ध्यान रखना है, संकल्पित रहना है कि मुझे आगे गलती नहीं करना। तो ये और इससे अच्छी कैटेगरी का शुभ हो गया। तो अब क्या हुआ कि हमारा ये यदि मान है तो उसका अपोजिट आदरना पड़ेगा, माया है तो सरलता को आदरना पड़ेगा, लोभ है तो संतोष को आदरना पड़ेगा। ऐसे जो भी ईर्ष्या है तो नेगेटिव भाव है तो अहोभाव को आदरना पड़ेगा। मतलब किसी गुणी जनों को देख करके प्रशंसा का भाव आना, अहोभाव आना, है ना। यदि भय है तो साहस या निडरता को बढ़ाना पड़ेगा। भय यदि नेगेटिव भय है तो पॉजिटिव क्या होगी स्थिति कि हम भय रहित होके जी रहे हैं। जैसे भविष्य की चिंता, ये नेगेटिव भय है, भविष्य का भय। तो पॉजिटिव क्या होगा कि भय रहित हो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो पॉजिटिव भय भी होता है, नेगेटिव भय भी होता है। पाप भीरुता जो है वो पाप का भय है, वो पॉजिटिव भय है। लेकिन भविष्य का भय, धन का भय, स्वास्थ्य का भय, शरीर का भय, मृत्यु का भय, ये सब कौन से हैं? ये नेगेटिव भाव, अशुभ। तो इनका पॉजिटिव क्या होगा, भैया जो परिस्थिति होगी उसको फेस करेंगे अपन, डरना क्यों। तो निडरता हो लाना, ये शुभ भाव हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे मान ली शोक है, अतीत का शोक, ये कौन से भाव में जाएगा, ये अशुभ में जाएगा। इसका शुभ क्या है कि अतीत को भूल जाना, डिलीट कर देना, कि जो होना था हो गया, अभी नहीं सोचना उसके बारे में। देख, किसी ने 1 महीने पहले आपको कुछ गलत शब्द बोला, उसका शोक अभी तक चल रहा है अंदर में, ये नेगेटिव शोक हो गया। तो नेगेटिव शोक का अपोजिट क्या होगा, अब पॉजिटिव भाव क्या होगा, उसको भूल जाओ, मेरा क्या बिगड़ा उससे, मैं क्यों सोचूं अभी। तो ऐसे नेगेटिव भाव का अपोजिट कर देना। भाव जिससे कोई का स्वभाव जिससे। हाँ, तो अब क्या है, अशुभ भाव से शुभ भाव में आ सकते हैं, ऐसे शुभ से अशुभ में जा सकते हैं। पर अपन ये फील कर सकते हैं कि ये दोनों भाव करने की कैपेसिटी मेरे अंदर है ना। कोई यदि अशुभ भाव कर सकता है तो शुभ भी कर सकता ही नहीं कर सकता, है ना। अब ये देखिए कि कितनी मजेदार बात है कि इस संसार में जो भी गतियां बताई गई या जो भी स्थितियां हमारे सामने आती है, वो भी 2 तरह की सामने आती है। अंदर के भाव भी 2 तरह के हो सकते हैं और बाहर की परिस्थितियां भी 2 तरह की हो सकती है। जैसे अपन सुनते हैं कि 4 गतियां होती है, तो 4 गतियों में 2 गति में कैसी स्थिति है कि बहुत दुख है, तो 2 गति में क्या है, सुख है। मनुष्य गति में सुख है और देव गति में और सुख है, परिस्थितियों के रूप में देखें तो, मन के आधार पे नहीं, परिस्थितियों के आधार पे। मतलब 2 गतियां ऐसी जिसमें बहुत अभाव ही अभाव है, और 2 गतियां ऐसी है जिसमें संपन्नता है। इस प्रकार की 2 स्थिति दिखती है। और यदि अपन बारीकी में जाएं तो यदि अपन अभी देवगति और नरक गति को छोड़ दें कुछ समय के लिए, तो इस संसार में भी देख लें अपन, तो कैसी स्थिति है कि इस संसार में 2 तरह के जीवन चल रहे हैं। एक बहुत अनुकूल है, एक के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल है, तो एक के लिए परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल भी है।
ठीक है। अब दुनिया में इनको क्या बोला जाता है? एक को बोला जाता है इनका पुण्य का उदय बहुत ज्यादा है, एक को बोलते हैं पाप का उदय ज्यादा है, ठीक है। अब आप देखो कि इधर दो तरह के भाव अंदर में होते हैं। ये तो मेरे पर्सनल है, इनके पर्सनल है, उनके पर्सनल है, उनके पर्सनल है, सब अपने अपने कर रहे हैं। किसने बोला प्रकृति को कि आप दो तरह की परिस्थिति दो? किसने बोला क्या परिस्थिति को? नहीं बोला। लेकिन परिस्थितियां ऐसी दो प्रकार की क्यों? ऐसी दो प्रकार की परिस्थितियां क्यों? इन दोनों में कुछ कनेक्शन है, इन दोनों में कुछ कनेक्शन है। भाव भी दो तरह के जीव के, और जीव को प्राप्त होने की परिस्थिति दो तरह की, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? तो ज्ञानी ने उसको बोला कि देखो, यदि अपन शुभ भाव करते हैं तो उसका फल है पुण्य का उदय, और जो अशुभ भाव करते हैं उसका फल है पाप का उदय। तो इस संसार में देखा जाए तो कुछ लोगों को पुण्य का उदय चल रहा है, कुछ लोगों को पाप का उदय चल रहा है। एक ही व्यक्ति को पुण्य का उदय भी पाप के उदय में बदल जाता है, और एक व्यक्ति को पाप का उदय पुण्य के उदय में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि भीतर में दो तरह के भाव चल रहे हैं, कौन कौन से? शुभ और अशुभ भाव चल रहे हैं। और एक ही व्यक्ति के कभी क्या होते हैं, शुभ भाव कन्वर्ट हो जाते हैं थोड़ी देर बाद अशुभ भाव में, और कोई व्यक्ति के अशुभ भाव कन्वर्ट हो जाते हैं शुभ भाव में। जैसे अंदर भावों का ट्रांसमिशन चलता रहता है, इसी प्रकार से बाहर में दो तरह की परिस्थितियां चलती रहती है। जैसे अंदर में भाव परिवर्तित हो जाते हैं, उसी प्रकार से बाहर में परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब स्थिति, स्वस्थिति और परिस्थिति, इन दोनों में कनेक्शन है, इन दोनों में कनेक्शन है। बाहर के अंदर की स्थिति शांत है, अच्छी है, बाहर की स्थिति अच्छी है नहीं, और समझना, उसी समय की बात नहीं हो रही है, उसी समय की बात नहीं हो रही है, लेकिन ओवरऑल बात हो रही है इस संसार में। इस संसार में किसी भी जीव का यदि अपन विश्लेषण करें, सर्वे करें, तो दो तरह की परिस्थितियां उसको चलती रहती है, और किसी भी जीव का विश्लेषण करें तो उसकी दो तरह की आंतरिक स्थिति चलती रहती है। तो इससे हमारे को एक कनेक्शन मिलता है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम जैसे भाव करते हैं वैसा हमको फल मिलता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन भाव जैसे हो वैसा फल मिलता हो, ऐसा हो सकता है क्या? अब कोई बोले कि नहीं, ऐसा कैसे होगा, कोई और तरीका भी तो हो सकता है परिस्थिति देने का। तो कोई बोलता है परमात्मा परिस्थिति देते हैं। तो अपन ने पहले भी देखा कि परमात्मा क्यों किसी का बुरा चाहेंगे और क्यों किसी का अच्छा चाहेंगे? तो परमात्मा तो फल नहीं देंगे, परमात्मा तो शुद्ध आत्मा है, तो शुद्ध आत्मा ऐसा काम क्यों करेगी, किसी का बुरा और किसी का अच्छा? किसी का हाथ कटवा दिया, उनको क्या मजा आएगा? तो परमात्मा तो ये नहीं कर सकते, तो फिर कौन कर रहा होगा? कौन कर रहा होगा? कोई बोले कि ये नेचुरल में हो रहा होगा। तो फिर एक और चीज है कि जो भी हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ फल तो मिलता ही है। आपने कोई बीज बोया है तो बीज खाली नहीं जाएगा, उसका कोई ना कोई फल आएगा। आपको पता भी नहीं कि बीज कौन सा बोया है, लेकिन कुछ बोने के बाद कुछ समय फसल आएगी और फल आएगी। यदि किसी व्यक्ति ने किसी को थप्पड़ मारा है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के भीतर होगी। तो यहां पर भी हम देखें कि यदि हम भाव करते रहे, कुछ भी प्रवृत्ति कुछ भी करते रहे, कर्म कुछ भी करते रहे, और हम सोचे फल नहीं मिलेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब परमात्मा फल नहीं देंगे और फल भी मिलना है तो किसके आधार में मिलेगा? तो फिर यहाँ पर एक न्याय दिया गया कि जब हम भाव करते हैं उन भावों के कारण से कुछ सूक्ष्म परमाणु आत्मा से चिपकते हैं, और वो कर्म जो है उनको कर्म नाम दिया, और वो समय आने पर पक जाते हैं और हमें फिर उस अनुरूप परिस्थिति देते हैं। तो भाव हमारे खाली नहीं गए, जैसे भाव किए इमीडिएटली वैसे कर्म तो बन गए। अब वो कर्म जो बंदे, उन्होंने नेचुरल में हमारे को फल दे दिया, और फल देके खिड़ जाते हैं। मतलब एक भाव का अकाउंट पूरा हो गया, लेकिन हम कंटिन्यूसली भाव करते रहते हैं, तो इसलिए हमको कंटिन्यूसली परिस्थितियां मिलती रहती है। और भाव जो कि बदलते रहते हैं, इसलिए परिस्थितियां बदलती रहती है। इसीलिए किसी के बचपन बहुत अच्छा बीतता है, जवानी बहुत खराब हो जाती है, किसी जवानी बहुत अच्छी बीतती है, बुढ़ापा खराब हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से जैसे हमारे भाव कभी तो बहुत अच्छे रहते हैं, 2 महीने उपधान किया, बहुत अच्छे भाव हैं, और अचानक घर में आए, क्लेश हुआ, पूरे भाव बिगाड़ लिए, तो भाव भी बिगड़ गए। तो ये भाव का प्रभाव
कैसा है कि भाव ही परिस्थिति बनकर के आते हैं। ये फॉर्मूला परमात्मा ने दिया, इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो भी भाव करो वो सोच समझ के करो। भाव करने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन भावों का फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। आपकी नहीं चलने वाली उस समय, जो आपने किया हुआ है उसका फल आपको मिलेगा ही। तो क्या करना, फल के समय सावधान होना कि भाव के समय सावधान होना? भाव के समय सावधान होना। और सबसे बड़ी बात है कि भाव को बदलने की ताकत अपने अंदर है। तो इसलिए आज अपन इतने तक ही रखते हैं, एक निर्णय निकलता है अपना। क्या निर्णय निकलता है कि पूर्व में किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। सिद्धांत क्या था अपना, फॉर्मूला क्या था? प्राप्त होने वाली परिस्थिति हाँ। मेरे ही कर्मों का फल है। हाँ, प्राप्त होने वाली परिस्थिति मेरे ही कर्मों का फल है। अब इससे क्या करना, जैसे स्पीड बढ़ा रहे हैं गाड़ी की, तो अपन इमेजिन कर लो कि एक समय आएगा कि ये गाड़ी अनकंट्रोल हो जाएगी और कोई गाड़ी इधर से आ गई तो रोक नहीं पाएंगे, ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, फिर एक्सीडेंट हो गई। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है कि भैया अभी से अपनी स्पीड कम कर दो। तो ऐसे ही क्या है कि जो हम आज कर रहे हैं उसका फल कालांतर में, इस जन्म में या किसी जन्म में, जब वो कर्म पकेगा तब आएगा। तो इसलिए क्या करना कि आज किए जाने वाले कर्मों को संभालना, आज इसको मजाक में ही लेना, आज हल्के में ही लेना कि करो जो करना है करो, और बाद में फल मिलेगा ही नहीं, अपन बच जाएंगे किस तरह। प्लास्टिक सर्जरी वाले अपराधी बन जाएंगे और अपन बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो कर्म हमारे साथ ही चल रहा है। हम एक गति से दूसरी गति चले आए, दूसरे तीसरी, तीसरी चौथी, ऐसे 10 जन्म पूरे हो गए, तो भी वो कर्म हमारे साथ चल रहा है, वो इधर उधर नहीं रह गया, और वही कर्म फल देगा। तो हम सबसे बच जाएंगे। मान लो शरीर भी छोड़ देंगे, बाहर की पुलिस भी छोड़ देंगे, बाहर के जो भी इनकम टैक्स वाले उनको भी छोड़ देंगे, बाहर में कोई लेनदार है उसको भी, उससे भी बच जाएंगे। लेकिन हम अपने कर्मों से कैसे बचेंगे? वो तो सूक्ष्म परमाणु के रूप में हमारे साथ चल रहा है। अब वो जब फल देगा तब क्या होगा? वही हंस हंस के जिसने बांधे वो रो रो के चुकाएगा। ये थ्योरी समझ में आ जाए तो हम क्या करेंगे? भविष्य के लिए व्यवस्था करना है तो क्या करना? वर्तमान को सुधारो। बंद समय चित्त चेतिए उदय सो संताप। बंद समय चित्त चेतिए उदय सो संताप। जब उदय आएगा तो क्या आएगा? संताप आएगा। लेकिन बंद समय यदि आप चेत गए तो काम हो जाएगा। जैसा भाव रहेगा वैसा भाव बनेगा। तो ये सिद्धांत जिसको जज गया वो क्या करेगा? अपना वर्तमान अच्छा बनाएगा। अब वर्तमान में एक और फॉर्मूला है, कितना अच्छा, वर्तमान में एक अच्छा फॉर्मूला है कि अच्छा जीना और सुखी रहना ना, इनका डायरेक्ट संबंध है। अच्छा जियो और सुखी रहो, ये डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। आप बोलेंगे कि अरे भविष्य के दुख नहीं पाने के लिए अभी दुख क्यों पाना, अभी ये त्याग करो तब करो ना। हाँ, वही अच्छा चारित्र, अच्छा जीव मतलब अच्छा चारित्र। सम्यक चारित्र और सुख, इन दोनों का सीधा संबंध है नगद का, नगद धर्म है। कि कोई व्यक्ति बोले कि मैं भविष्य में नरक नहीं जाऊं, इसके लिए अभी मुझे त्याग करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, मुझे इतना छोड़ना पड़ेगा, मुझे इतनी सामयिक करना पड़ेगी, इसको इस नजर से मत देखिए। नहीं तो क्या होगा? ना तो पुण्य बंधेगा और आर्थ ध्यान में हम धर्म करते रहेंगे और धर्म ध्यान मानते रहेंगे। लेकिन ज्ञानी क्या बोलते हैं? यदि आप अभी अच्छा जी रहे हो, अच्छा जी रहे हो मतलब अपने सम्यक चारित्र से जी रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, किसी का भला कर रहे हो, अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, तप कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, यदि आप अच्छे भाव जी रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको अभी दुखी होना पड़ेगा, आप अभी भी सुखी हो जाएंगे। जैसे महाराज साहब सुबह में समझाया ना कि जितना व्यक्ति अच्छा जिएगा उतनी अपनी नीड्स कम करते जाएगा, अपनी आवश्यकताएं कम करते जाएगा, और जितनी आवश्यकताएं कम करते जाएगा उतने उसके विकल्प कम होते जाएंगे, और जितने विकल्प कम होते जाएंगे उतना क्या होते जाएगा? सुखी होते जाएगा। जैसे एक व्यक्ति साधु बना तो दुखी हुआ कि सुखी हुआ? आपको कैसे मालूम? तो लेते क्यों नहीं? देखने के लिए भी तो कोई ना चाहिए। देखने में सुख है ना, लेने में सुख थोड़ा है। हाँ, अब भाव क्यों नहीं आ रहे?
क्योंकि सुख नजर नहीं आ रहा। पर आप सोचो कि हमारी फिलॉसफी क्या है कि त्याग करेंगे ना बहुत दुखी होंगे, पर अपन भूल जाते हैं कि यदि बिना इच्छा के त्याग करेंगे तो दुखी होंगे, पर यदि इच्छा हटा करके त्याग कर देंगे, मतलब भोग की इच्छा हटा करके त्याग कर देंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे। भोग की इच्छा भी छोड़ दी और त्याग कर दिया तो हम सुखी हो जाएंगे। जैसे आपने क्या करा, स्क्रैप में दीपावली की सफाई करते हुए बहुत सारा सामान निकाला और आपको लगा ये सालों से अपन ने पकड़ रखा है, बिना काम से हर साल सफाई करते हैं और इतना टेंशन, कमरे के कमरे भरे हुए अपने, निकालो इनको। अब क्या हो गया, आपकी उन वस्तुओं को भोगने की इच्छा नहीं है, छोड़ने की इच्छा है। तो यदि कोई कबाड़ी वाला आया और उसे 100 रुपए की चीज 50 रुपए मिली तो आप खुशी मनाते हो, इतना अपना भार हल्का हो गया। तो ऐसे ही क्या है कि जब हम भोगने की चीजों को स्क्रैप मान लेंगे, मतलब उनकी भोगने की इच्छा छोड़ देंगे, तो हम जब त्याग करेंगे, जब हम तप करेंगे, तो हम ऐसा नहीं कि बेमन से कर रहे हैं, तो हम उसका आनंद लेंगे। तो इसलिए सच्चा जीवन जिएंगे, जब अच्छा आचरण जिएंगे, यानी हम हिंसा झूठ आदि से बचेंगे, तब त्यागमय जीवन होगा, समता की ओर ले जाने वाला जीवन होगा। तो उसमें जो कर्म बंधन होंगे, वो कर्म भी कैसे होंगे, वो शुभ कर्म होंगे पहली बात, और दूसरी बात ये होगी कि उससे हमको आनंद भी आएगा। इसलिए कई लोग जैसे सुबह सुबह पोषित करने आते हैं, अष्टमी का दिन है, चतुर्दशी का दिन है, पोषित करने आते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको बहुत दुखी होकर के आज फैसला करना पड़ेगा कि हमें पोषित करना पड़ेगा, वो स्वेच्छा से आते हैं। आज निवृत्ति, आज शांति, आज ये घर परिवार का सब संताप से मुक्ति है ना, मतलब बहुत सारा हल्कापन महसूस करते हैं वो। तो अपन भी यदि आराधना को स्वेच्छा से, आराधना को मन से यदि करेंगे तो हमें 2 फायदे होंगे, एक तो हम अशुभ से ही बचेंगे और दूसरा क्या होगा, हम सुखी भी होंगे। तो ये एक तरीका है कि हम आज ही सावधान हो जाएं भविष्य के फल से बचने के लिए, और सावधानी करने के लिए जो हमारे को चेंज करना पड़े, अशुभ से शुभ में आना पड़े, उसका टेंशन नहीं रखें, हम उसका आनंद मना लें, और फिर ऐसे शुभ से शुद्ध में आएंगे तो और आनंद मनाएंगे। ठीक है ना, तो इसका चिंतन करना है। आज समय हो गया। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु भगवान परम गुरु शिव परम ज्ञान सुखदाम जिन्हें आप्यो मानहि तेने सदा प्रणाम। देह सदा जिन्हि दशा वर्ते देहादि ते ज्ञानी नाचरण ओ वंदन करी, ओ वंदन करी। इच्छामि खमासनो वंदे जानी जाय निश्चय वंदनामि। इच्छामि खमासनो वंदे जानी जाय निश्चय वंदनामि। चिकार भगवंत सुदेव से सुख तप से निराबर सुख सही में आता निर्वत हुई स्वामी शताय जबलपुर से वर्तमान में छा में खमासमनो वंदे जाने जाय निश्चय वंदनामि। छा कर्ण संधि सवन अभुठ्यो में अभिंतर देवस्यम खामे इच्छं खामे में देवस्यम जन किंचि अपत्यम परपत्यम भक्ते पाणे विनय व्यावच्छे आला वे संदा वे उच्चासने समास में अंते वासवरी वासाय जन किंचि मज्ज विनय परिणम समम वा वायरम वा तुभे जान अहम निर्मित तस्मै छामि धर्मदान छामि खमासमनो वंदे जाने इच्छामि कमासनो वंदे ब्रह्मे संप्रदामि इच्छामि कमासनो वंदे ब्रह्मे संप्रदामि। इकार भगवान सूराय सुदेव से सुतव से न्यावा सबसे ये यात्रा निरंतर संसदति देव वर्तमान इच्छामि कमासनो वंदे ब्रह्मे संप्रदामि। इच्छा कर्ण संसंग विचंद्र देशं काम्यो हम एचम बम देशं देंकिंचि अपत्यम परपत्यम भक्ते पाणे निवासि आलावे सल्लावे चात्नि समासंतर वसवसै देंकिंचि मंत्री ने परिणन संबंबा पायरंबा वे जाना अहम ने इच्छा करो इच्छामि कमासनो वंदे ब्रह्मे संप्रदामि।
चत्तारि मंगलम चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली कुंतम चत्तारि लोकोत्तम अर्यंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली कुंतम बलो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली कुंतम शरणं पवज्जामि सर्व मंगल मंगल दुर् कल्याण कारण प्रधानम सर्व जन्म मुक्ति शास्त्र